हम लगभग पिछले 1.5 महीने से आचार्य श्री की मुखवाणी से मोक्ष शास्त्र के ग्रंथ पर बहुत ही अच्छे प्रवचन सुन रहे हैं और यही अच्छी लगन के साथ, रुचि के साथ और रस के साथ बने रहें, इसके लिए मेरा आप सभी श्रोताओं से भी अनुरोध है कि प्रश्न जो हैं वो बहुत ही प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, यानी आज जो प्रवचन हो रहा है उसी प्रवचन के विषय वस्तु से संबंधित बिल्कुल सही प्रश्न हो, ज्यादा बड़ी बड़ी टिप्पणी ना करें। आचार्य श्री से भी हमने विनती की थी और इसका उदाहरण आचार्य श्री ने बहुत ही अच्छा पिछले बृहस्पतिवार परसों जैनम पे जब प्रवचन था तो वो एक रोल मॉडल है, एक आदर्श प्रस्तुति थी और उसी आदर्श प्रस्तुति का आज यहाँ पर फिर से एक तरह से कहेंगे कि वो पुनरावलोकन होगा, रिपीटेशन होगा और मैं उसी तरह की आप सबसे भी अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि प्रश्न अवश्य पूछें। हमने समय रखा है 15-20 मिनट का, लेकिन प्रश्न अच्छे और इसी विषय वस्तु पर, जिस दिन का वो प्रवचन है उसी दिन के विषय वस्तु पर प्रवचन पूछें तो अच्छा रहेगा और उससे हमारा जो समय है वो बचेगा, क्योंकि हमारे पास तो प्रत्येक सेकंड ये लगन रहती है कि हम आचार्य श्री के मुख से जो शब्द सुनने, जो वाणी सुननी है, जो हमें ज्ञान प्राप्त करना है वो हम करें। आज आप सबको बड़ी प्रसन्नता होगी कि आज के मंगलाचरण के लिए जहां आचार्य श्री का चतुर्मास है सागवाड़ा पुनर्वास कॉलोनी, वहां से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव है भिलूड़ा का। भिलूड़ा से एक कन्या, एक ब्राह्मण परिवार की कन्या जो है पूर्वी पंड्या, वो आज मंगलाचरण के लिए यहाँ पर आई है। मैं 2 ही शब्द पूर्वी पंड्या के बारे में कहना चाहूंगा कि न केवल पूर्वी पंड्या बल्कि उसका पूरा परिवार जो है वो आचार्य श्री के अनन्य भक्त हैं और पूर्वी स्वयं एक प्रतिभाशाली और प्रतिभावान जो है छात्रा है, जो बहुत ही अपने जीवन के कैरियर में शिखर तक पहुंचने की तमन्ना रखती है। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के और पूर्वी पंड्या को आमंत्रित करता हूं कि वो मंगलाचरण प्रारंभ करें। पूर्वी पंड्या। बोले श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। बोले श्री सकल मुनि संघ की जय। लता हो पुष्प बरसाओ, कनक गुरुदेव आए हैं, वैश्विक गुरुदेव आए हैं। लता हो पुष्प बरसाओ, कनक गुरुदेव आए हैं, वैश्विक गुरुदेव आए हैं। ये कोयल मधुर स्वर गाओ, कनक गुरुदेव आए हैं, वैश्विक गुरुदेव आए हैं। आत्मविभव और प्रभुत्व तेरा सारे जहां में आला है। कनक नंदी नाम तेरा अनोखा और निराला है। हम अज्ञानी भक्तों का करने उद्धार आए हैं, करने उद्धार आए हैं। लताओ पुष्प बरसाओ, कनक गुरुदेव आए हैं, वैश्विक गुरुदेव
मेरे कष्टों को हरने को ये नंगे पाँव आए हैं, ये नंगे पाँव आए हैं। लताओं पुष्प बरसाओ, कनक गुरुदेव आए हैं, वैश्विक गुरुदेव आए हैं। एक कोयल मधुर स्वर गाओ, कनक गुरुदेव आए हैं, वैश्विक गुरुदेव आए हैं। लताओं पुष्प बरसाओ, कनक गुरुदेव आए हैं, वैश्विक गुरुदेव आए हैं। कनक गुरुदेव आए हैं, वैश्विक गुरुदेव आए हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत ही धन्यवाद पूर्वी, बहुत अच्छी तरह से गाया और तुम्हारा कंठ भी बहुत अच्छा है। जितनी प्रतिभाशाली है उतना तुम्हारे स्वर भी इतने अच्छे हैं। अब मैं प्रोफेसर जितेंद्र शाह को आमंत्रित करता हूं, उनको निवेदन करता हूं कि वो आचार्य श्री को आमंत्रित करें प्रवचन देने के लिए। प्रोफेसर जितेंद्र शाह। धन्यवाद प्रोफेसर राजमल जी जैन। श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट द्वारा आयोजित मोक्ष मार्ग वेबिनार पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव इस वेबिनार में तत्वार्थ सूत्र का वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन कर रहे हैं। अनेक श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी इसके द्वारा हो रहा है। हमारे इस कार्यक्रम के दौरान 2 बार हमारे सामने विघ्न आए। एक बार पर्युषण दशलक्षणी पर्व का भी हमारे सामने व्यवधान आया। आराधना के दिन थे, इसलिए स्वाध्याय उन दिनों में नहीं हो पाया। किंतु हम ये चाहते हैं कि हमारा ये स्वाध्याय निरंतर चलता रहे। विगत 15 साल से तत्वार्थ सूत्र पर प्रतिवर्ष 1 बार या 2 बार गुजराती और हिंदी में तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन शिविर का आयोजन श्रुत रत्नाकर द्वारा होता है। सैकड़ों लोग जिज्ञासु इसमें शामिल होते हैं। हमें ये कहते हुए आनंद और गर्व भी होता है कि तत्वार्थ सूत्र के प्रति धीरे धीरे हमारे जैन साधर्मिक भाइयों एवं बहनों के अंदर रुचि बढ़ती जा रही है। तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिनके 10 अध्यायों के सूत्रों का अध्ययन करने से, पाठ करने से प्रतिदिन एक उपवास का फल प्राप्त होता है। ये मोक्ष शास्त्र है, मुक्ति का शास्त्र है। आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज ने इस ग्रंथ को स्वतंत्रता के सूत्र के रूप में नाम दिया है। वास्तव में देखा जाए तो यह ग्रंथ स्वतंत्रता के सूत्र स्वरूप है। अनादिकाल से हमारी आत्मा इस संसार के बंधनों से बंधी हुई, कर्म बंधनों से बंधी हुई है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग जैसे हेतुओं से बंधी हुई है। उससे मुक्ति दिलाने वाला ये ग्रंथ है। इसका स्वाध्याय करने से हमारे अनेक कर्मों का क्षय होता है, निवृत्ति होती है। वैज्ञानिक तपस्वी स्वाध्यायी आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज को हमारे द्वारा विनंती करने पर हमारी विनंती का स्वीकार किया है, बहुत ही कृपा की है और हमें इस सूत्र के रहस्य को समझा रहे हैं। आज मैं आचार्य श्री को नमोस्तु 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 कहते हुए मैं पुनः नम्र विनंती करता हूं कि आज के
इस मोक्ष शास्त्र मोक्ष मार्ग वेबिनार का प्रारंभ करें। हमें अपने ज्ञान के द्वारा हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप लोगों की रुचि, जिज्ञासा और तत्परता और समानुबद्धता के अनुकूल जो तत्पर सूत्र में महत्वपूर्ण सूत्र है, उन सूत्रों का यथा योग्य वैज्ञानिक पद्धति से, मनोवैज्ञानिक पद्धति से और आगम अनुकूल संक्षेप वर्णन यहाँ चल रहा है। विशेष वर्णन के लिए एक एक सूत्र को महीनों से लेकर के उससे भी अधिक समय चाहिए, क्योंकि जब मैं साधु संतों को इसके एक एक सूत्र राजवार्तिक आदि से पढ़ाता हूँ, कथनचित एक एक सूत्र दिनों से लेकर सप्ताह तक चलता है। विद्यानंदी मेरे शिष्य सुन रहे हैं, उनको भी मालूम है। जो एक महीना में मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों को आधा घंटा, पौन घंटा, एक घंटा में पढ़ाता हूँ, उसको अति संक्षेप करके, क्योंकि आप लोग को सब प्रबुद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर हो, प्रौढ़ हो, इसलिए आप लोगों को सूत्रात्मक विषय का भी अधिगम हो जाएगा और उसका विस्तार आप लोग को स्व प्रज्ञा, स्व पुरुषार्थ में भी आप लोग को करते हो और आप लोग को करना भी विधेय है। आज मैं जो पहले 5 प्रकार शरीर में एक शरीर को पूर्णतः छोड़ दिया था और कारमान तेज शरीर का संक्षेप वर्णन किया था, उसी तत्पर सूत्र के दूसरा अध्याय में जो आगे तेज शरीर और वो तेज शरीर भी जो शुभ अशुभ रूप में है उसका भी वर्णन और कारमान शरीर है, ये तीनों का आज संक्षेप में वर्णन करूंगा। सूत्र नंबर तत्व सूत्र में 36, सूत्र नंबर 130, सूत्र नंबर 126 से 25 तो बोल दिया नंबर, सूत्र नंबर और तेज शरीर का वर्णन, ये सब मिला करके अत्यंत सूक्ष्म रूप में और कुछ गणितीय रूप में बताऊंगा। उसके पहले प्रस्तावना रूप में बता देता हूं, ये सबका वर्णन जैन धर्म में अत्यंत वैज्ञानिक और गणितीय पद्धति से लिखा हुआ है और इसका कुछ वर्णन मुझे हिंदुओं के ग्रंथ में भी मिले हैं, जो मेरे ग्रंथ में मैं विभिन्न प्रकरण में उद्धृत किया हूं। विशेष के पतंजलि योग दर्शन की जो बड़ी बड़ी टीकाएं हैं, संस्कृत टीका, प्राचीन टीकाएं उसमें है और वर्तमान मनोविज्ञान इसमें शोध में भी है, प्रयोग में भी है और कथनचित जो आधुनिक फिजिक्स केमिस्ट्री भी इसके शोध कर रहे हैं, परंतु समय अभाव से मैं केवल जैन धर्म को केंद्र करके अन्य धर्म और विज्ञान को संक्षेप पूर्व में दिग्दर्शन रूप में बताऊंगा और विशेष जिज्ञासु वेबसाइट से अब लोग देख लेना या साहित्य से। अभी मैं औदारिक और वैकृतिक शरीर का वर्णन संक्षेप रूप में क्या था, आहार शरीर को छोड़ दिया था, वो
पहले प्रारंभ करता हूं। आहार का शरीर ये सामान्य कोई जीवों को नहीं होता है, ये सबसे पहले समझना। ये केवल सामान्य साधु को भी नहीं होता है, ये रिद्धि संपन्न साधु को होता है। अब लोग कई जिज्ञासा का भी समाधान आज हो जाएगा। समुद्घात, रोग दूर, मंत्र आदि आदि अनेक विषय इसमें इंक्लूड है। और यथायोग्य आप लोग को स्वप्रज्ञा से और तुलनात्मक अध्ययन से और समीक्षा से इसको समझ लेना। तो यहाँ जो आहार का पहले आप लोग को बता दिया था, आहार का एक विग्रह गति के आहार का अनाहार का वो अलग है। वहां आहार का माने विग्रह गति में भी जीव जो अनंत अनंत जीव मरते हैं, मरने के बाद जो जन्म स्थान के लिए गमन करते हैं, उस समय भी यथा योग्य 8 कर्म को ग्रहण करते हैं, माने कर्म बांधते हैं। मुझे अनेक लोग पूछे, गुरुदेव कोई सो जाता तो कर्म बंद होता है, पेड़ को कर्म बंद होता है, कोई मर जाता तो उसको कर्म बंद होता है? एकदम छोटे बच्चे जैसे 1-1.5 वर्ष के बच्चे हैं जैसे पूछते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं। अरे कर्म बंध अनादि से लेकर के निगोदिया से लेकर के कथनचित तेरे वे गुण स्थान तक होता है। अरिहंत को, तीर्थंकर को, परंतु वो बंधता नहीं है, परंतु कर्म आश्रव होता है वहां तक। और एक समय में वो परमाणु कर्म परमाणु चल जाते हैं। इससे मुझे ज्ञात होता है धर्म को अति स्थूल रूप में जानते हैं। माने एक विशाल बरगद के पेड़ के एक पत्ती को भी नहीं जानते, एक विशाल इमली के पेड़ के एक पत्ती को तक नहीं जानते। इसलिए ध्यान से सुनो, वो जो आहार का अनाहार वो कर्म को ग्रहण करने दो। और दूसरा जो आप लोगों को बताया था संक्षिप्त में गत वेबिनार में, और जो यहां आहार है ये शरीर, और वो शरीर सबको नहीं होता है, केवल रिद्धि संपन्न वो भी विषय करके चतुर्थ काल में रिद्धि संपन्न मुनि को ही ये आहार का शरीर होता है। आगे भी जब तेजस बताऊंगा वहां भी रिद्धि संपन्न कुछ मुनि को होता है और कुछ प्रकरण है। इसलिए ये तीनों शाखाओं को, तीनों प्रकरण को सम्यक रूप से समझो, नहीं तो अत्यंत विपरीत हो जाता है। और 10 प्रकार आहार जो आप लोग को ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाया हूं, अंडा भी आहार करता, पेड़ भी आहार करता, मनुष्य भी, नारक भी, देव, जब आएगा ये आहार के अलग अलग बताऊंगा ऐसे। तो अभी सबसे पहले औदारिक जो स्थूल है एकेंद्रिय से लेकर के मनुष्य तक में, और प्रथम गुण स्थान से लेकर के 13वां गुण स्थान है, कथनचित 14वां गुण स्थान में औदारिक और परम औदारिक शरीर है। क्योंकि ये विषय ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, सामान्य लोग को इसको विश्लेषण रूप में नहीं समझ पाते, समझ नहीं पाते, केवल शब्द सुन लिए, परिभाषा भी सम्यक नहीं, रहस्य तो लगभग नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो प्राय नहीं, और अलौकिक जो गणित की प्राय जोड़ते नहीं, केवल सुनाया। परंतु ये आप लोग को देखो, आप लोग को अनेक बार बताया, जो ग्रंथ से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं
यही मोक्ष शास्त्र प्राय 2000 वर्ष प्राचीन। तो आप लोग को ये ज्ञात होगा, हमारे पूर्वज, हमारे तीर्थंकर, हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे, कितना सूक्ष्म ज्ञानी। भौतिक शरीर से लेकर के 5 प्रकार शरीर और शरीर से अतीत अनंत अखंड पिंड स्वरूप ज्ञानानंद रूप शरीर को जानते थे। तो आहार के शरीर संक्षेप में बता रहा हूं। आहार सुदयेन पमत्ति सहोदि आहारम असंयम परिहरणठम संबह विनाठम। ये आहार के शरीर रिद्धिधारी कथनचित अरिद्धि रूप में आप में भी मेरे में भी होता है, किसमें कम किसमें अधिक, ये मनोविज्ञान में सिद्ध हो गया और कुछ प्रायोगिक भी पाया जाता है। परंतु यहां जो वर्णन रिद्धि, जैसे पूर्व में अनेक बार बता दिया गया, सो सब बनान संपदाच्छन्न, माने एक इंद्रिय से लेकर के हर जीव सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी। और बड़े बड़े ग्रंथ में इसका वर्णन बहुत सुंदर है। कैसे आप भी कथनचित भूत का कुछ ज्ञान करते हो, वर्तमान का ज्ञान करते हो, भविष्य का भी ज्ञान करते हो। कल ही मैं इस विषय को विज्ञान में पढ़ा हूं, देखा वो माहौल नो जो अभी चल रहा है, जो अत्यंत फॉरवर्ड साइंस, जो मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे बहुत उससे शिक्षा मिलती है, बहुत मेरी प्रज्ञा उससे मेरी जागृत होती है, और समीक्षात्मक वर्णन, समीक्षात्मक बुद्धि उससे मुझे बहुत आती है। ये विषय अभी विज्ञान भी सिद्ध करा, बहुत कुछ सिद्ध कर लिया। समय होगा मैं बताऊंगा। तो ये शरीर कब निकलता है? आहार से उदयन पमत्ति अप्रमत्त गुणस्थान रिद्धि संपन्न मुनि को ये योग्यता प्राप्त होती है। और प्रमत्तावस्था में उनको कोई सूक्ष्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में। और वहां कोई ले लो आसपास तीर्थंकर गणधर नहीं, परंतु उस रिद्धि के कारण, उस जिज्ञासा के कारण शरीर उत्पन्न होता है, सूक्ष्म शरीर। जो पहले आप लोगों को बताया था, जिस शरीर में अनंत परमाणु होते हैं, परंतु आज उसका आकार, प्रकार, शक्ति के बारे में बताऊंगा। तो उससे आप लोगों को ज्ञात होगा, आप केवल हड्डी मांस टट्टी पेशाब का आप एक पिंड नहीं हो। आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं उसका भी इनडायरेक्ट ज्ञान होगा। केवल मनुष्य या एक भारतीय या एक राजा महाराज सेठ साहूकार या साधु संत वैज्ञानिक दार्शनिक का नहीं हो। ये अति तुच्छ परिचय है। स्व परिचय का ज्ञान करो। अभी केवल सामान्य शरीर के माध्यम से आपकी शक्ति का मैं केवल दिग्दर्शन कराता हूं। स्व शक्ति को जीव बिना जाने मोह, अज्ञान, राग, द्वेष से प्रेरित होकर के अनादि काल से हर काम कर लिया, परंतु स्व शक्ति का ज्ञान भान नहीं किया। जब ये होती है असंयम परिहारठम और संभव विनाशनठम, जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है वो शरीर निकलता है। कैसे निकलता है आगे बता रहा हूं। और जहां भी है केवल और सुतक केवली, उन्हीं के पास वो शरीर जा करके शंका समाधान कर लेता है। जैसे विज्ञान में अभी टेलीपैथी है
और उच्चतम क्वांटम सिद्धांत में अभी ये रोज सिद्ध हो रहा है। मैं रोज इसको पढ़ रहा हूं, कल भी मैं पढ़ा। परंतु उससे आगे जैन धर्म में देखो, आप तो जैन धर्म माने केवल वैज्ञानिक इसलिए है कि हम रात को नहीं खाते, पानी छान कर पीते हैं, शाकाहारी है, इतना ही नहीं, ये भी है। इससे भी अरब खरब असंख्यात अनंत गुण श्रेष्ठ जो सत्य तथ्य को लगभग कोई नहीं जानते। हाँ, अहंकार कर लेते हैं, भेदभाव कर लेते, तेरा मेरा कर लेते हैं, परंतु सत्य तथ्य से अनभिज्ञ। कहा जाते हैं केवल और सुत केवल नियखते केवली दुग्ग विरहे निकमन पहुदी कालेन परखते संबिते जीर्ण जीर्णबर बंधनठम च। दूर स्थान में केवली सुत केवली है, दर्शन भी करना है या जिज्ञासा का समाधान करना है। जैसे जो जिज्ञासा सामान्य साधु संत से नहीं हो पाता, वो केवल सुतकली से संभव है। और उस शरीर में नहीं जा सकते हैं, तो देखो आत्मा की शक्ति देखो, और आत्मा की शक्ति से कर्म भी कैसे प्रभावित होता है। पहले तो वैज्ञानिक लोग को ये सब नहीं सोचते थे। अभी अभी मैं कल परसों पढ़ा हूं, देखा हूं डिस्कवरी साइंस में, ब्रह्मांड है इसलिए हम नहीं है, हम है इसलिए ब्रह्मांड। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हो? कभी आप लोग को सोचते हो इससे? फिर मैं बताता हूं एकदम नया सिद्धांत, मेरी कई कविता में को बहुत प्रकरण में लिखा हूं, परंतु विज्ञान में मैं अभी अभी पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं। ब्रह्मांड है इसलिए आप नहीं, आप हो इसलिए ब्रह्मांड है। आपका अस्तित्व है इसलिए ब्रह्मांड है। ये बहुत गहन सूक्ष्म है। समय मिलने पर इस संबंध में मेरा शोधपूर्ण कविता है, उसको मैं सुनाऊंगा, बताऊंगा। तो देखो क्यों बिना ज्ञान ज्ञेय नहीं, और तुम्हारे अनुपस्थिति में तुम्हारे सद्भाव बिना लिए ब्रह्मांड शून्य है। वो स्टांजा गालो इस संबंधी निकाल दो। इस संबंध में मेरा शोधपूर्ण लेख भी है, कविता भी है। मैं क्वांटम सिद्धांत से लेकर मास्टर थ्योरी को लेकर के लिखा हूं, परंतु गहन और बहुत लंबी कविता है। उसमें एक दो स्टांजा पढ़ा तो ये देखो, यहाँ जो बता रहा है उसको सिद्ध करने के लिए, और आधुनिक विज्ञान जो 2-3 वर्ष के विज्ञान के अनुसार मैं बता रहा हूँ, पुराने विज्ञान के अनुसार नहीं बोल रहा हूँ, ये बार बार बताता हूँ। अब लोग गुरुदेव हम तो पढ़े नहीं, हमारे समय ये नहीं है, हमको ये पढ़ा नहीं गया। नहीं पढ़े तो बाबा आदम काल का विज्ञान है, उसमें कहा जाएगा। देखो और हम जल्दी, हाँ जल्दी, हाँ आवाज आ रही मेरी? जी महाराज जी आ रही है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तेरा अस्तित्व यदि ना होता, अन्य से क्या लाभ है। तुझे तू ही यदि न मिला तो अन्य लाभ क्या लाभ है। यदि शरीर में तू न रहा तो शरीर जड़ का पिंड है। जलाओ बालो या फेंक दो, तुझसे नहीं संबंध है। तू ही तेरा आदि अंत और
मध्य शाश्वत सत्य है, तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। अब अंतिम पंक्ति सुन लो, जिसको अभी आचार्य श्री बोल रहे हैं। ऐसा ही तेरा अस्तित्व कारण ब्रह्मांड अस्तित्ववान है, अन्यथा स्व अस्तित्व बिन तेरे लिए सत्ता शून्य है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है, तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। ये बोलो कवि शेखर आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। सूक्ष्म गहन विषय की कम से कम परिकल्पना अभी वैज्ञानिक लोग को कर रहे हैं। परसों ही मैं ये सुना और कल तुम्हारा अस्तित्व ब्रह्मांड का अस्तित्व के लिए कारण है, क्योंकि तुम ये ब्रह्मांड के स्व के लिए मूल इकाई हो। तुम्हारी इकाई बिना ये ब्रह्मांड तुम्हारे लिए क्या है? तुम क्या क्या उसका ज्ञान भान कर सकते हो, या पंच परिवर्तन कर सकते हो, या मोक्ष जा सकते हो? इसलिए सब कुछ सर्वस्व स्वयं में है। तो देखो, अभी मैं इसको जोड़ कर बताता हूं। यदि तुम आत्मा नहीं होते, तुम केवल शरीर होते, भले देव का शरीर हो या राजा महाराज चक्रवर्ती का शरीर, क्या वो शरीर शंका समाधान के लिए लाखों करोड़ मील गणधर या तीर्थंकर के पास जाकर शंका समाधान कर लेगा? नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। देखो, वो चेतना शक्ति की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गुणस्थान क्रम से, कहां से, लब्धाक्षर से लेकर अनंत अनंत गुण और शक्ति में कन्वर्ट होती है, और उस प्रोसेस में, उस मध्य में ये सब होता है। क्योंकि ये किसको होता है? रिद्धिधारी चतुर्थ काल में जो छठे गुण स्थान उनमें उदय होता है, परंतु इसकी उपलब्धि होती है सातवें गुण स्थान में, ध्यान अवस्था में। उत्तम अंग ही हवे धातु विहीन सुह असंखनयम सुहम संठान धबलम हठ प्रमाण पशुदयम। अभी उसका आकार बता रहे हैं। शरीर स्थूल, शरीर छोटा बड़ा हो, उससे प्रभावित नहीं होगा। ये गुण से प्रभावित, लब्धि से प्रभावित, रिद्धि से प्रभावित। उत्तम अंग ही हवे, उत्तम धातु भी ना, वहां धातु नहीं, तुम्हारा शरीर सप्त धातु से बना है। रक्त, रुधिर, मेदा से लेकर हड्डी, मज्जा, मांस, ये धातु है। फिजिक्स केमिस्ट्री जो धातु वो अलग है, आयुर्वेद में जो धातु वो अलग, व्याकरण जो धातु वो अलग। धातु विहीन असंघननम, क्योंकि उसमें धातु होने नहीं होने का कारण धातु से भी ये हड्डी बनती है। भले वज्रभूषण नारद सहन तीर्थंकर का क्यों नहीं हो, परंतु वो धातु नहीं होने का कारण उसमें कोई सहन नहीं, परंतु शक्ति कितनी देखो। आप लोग को सोच तो केवल मसल्स पावर, केवल भौतिक पावर नहीं, उससे अनंत गुणित आत्मा के पावर की अभिव्यक्ति का क्रम देख लो। ये तुम्हारा ही वर्णन है, मेरा ही वर्णन, कोई दूसरों का वर्णन नहीं है। सोचते हैं धर्म दूसरों के लिए, जैसे व्यापार दूसरों के लिए, ऐसे धर्म दूसरों के लिए। अरे सब कुछ तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है। सुह संठान अत्यंत शुभ, हाथ प्रमाण, केवल एक हाथ प्रमाण,
हठ प्रमाण समर्थोदयम, और वो प्रकट होता है। कितना और थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि आप लोग की रुचि जो जैन धर्म के सूक्ष्म विषय को समझने के लिए, और स्थूल विषय आप लोग खुद जानते हो, और सब प्रवचन में यही आता है, कथा कहानी चुटकुला बोली मनोरंजन सास बहू नस्लुद्दीन, ये सत्य तथ्य कहां जानते हो आप लोग? करोड़ों अरब रुपया खर्च कर ले तो बाह्य आडंबर के लिए, परंतु वो अमृत तत्व स्व तत्व क्या जानते हो? केवल दिखावा का रह गया धर्म, केवल बाह्य ढोंग पाखंड आडंबर। देखो तुम्हारा स्वस्वरूप समझो, पर स्वरूप स्वयं समझ लोगे। अब्बा घादी अंत मुहूर्त कालाठिदी जहानिद्धरे पद्यति संपूर्ण मरण भी कदापि संभव। कुछ संक्षेप में बताऊंगा। ये जो शरीर जाएगा किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाएगा, भले इतनी शक्ति उसमें है, इतना अनंत अनंत परमाणु है वो शरीर में। पहले बता दिया तुम्हारा औजारिक शरीर से करोड़ नहीं, अरब नहीं, गूगल नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत गुणित परमाणु होने पर भी उस परमाणु से कोई जीव को या किसी को भी बाधा नहीं पहुंचेगी और किसी से भी बाधा प्राप्त नहीं होगी। ये आधुनिक विज्ञान सिद्ध कर रहा है। आप मत सोचो कि ये केवल कपोल कल्पित है, आडंबर है, नहीं। और अब्बा घादी अंत मुहूर्त काल ठिरी, केवल अंतर मुहूर्त में खरब अरब मिल जा करके शंका समाधान करके और दर्शन करके फिर आ जाएगा। कितना तो गति सिद्धांत देखो, कितने हाई स्पीड, कितने हाई वेलोसिटी। अंतर मुहूर्त में विदेह क्षेत्र तक जा करके, अढ़ाई द्वीप तक जा करके, केवल अंतर मुहूर्त में दर्शन शंका समाधान, फिर वापिस आ जाएगा। अंत मुहूर्त काल ठिदी जहां नहीं जा रहे, जघन्य और इतर माने उत्कृष्ट माने अधिक समय नहीं। पद्यति संपन्न मरण भी कदाचित संभव, फिर आ करके उस शरीर में, विद्युत संपन्न शरीर में फिर समावेश। अभी आगे भी बोलूंगा, फिर कुछ कॉम्पिटिटिव स्टडी हो पाएगा। ये आहार के शरीर, आहार दी अनन्न मुनि सुह में अत्थे सयस्य संदेह गत्ता केवली पासम तम्मा आहार गो जोगम। आहार दी, इसका नाम आहार का क्यों? तीनों में आहार का आहार का है, परंतु अर्थ रहस्य अलग अलग है। आहार निहार विहार आदि जैसे। आहार दी अनेन मुनि सुह में अत्थे सयस संदेह, जो विग्रह गति में जो आठों कर्म का ग्रहण होता है वो कर्म ग्रहण रूप में आहार। और यहाँ विद्युत संपन्न मुनि क्या आहार करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं? ज्ञान को, ज्ञान का आहारण, शंका का निवारण, इसलिए इसको आहार कहते हैं। जैसे शिव वाला ग्रंथ में लिखा हुआ है, उपाध्याय रात को खाते हैं और दिन में शिष्यों को वो झूठने खिलाते हैं। मैं हासन में पढ़ा था, तुमको हासन बेंगलोर उधर। तो इसका अर्थ क्या कि मुनि आज उपाध्याय आचार्य रात को ध्यान अध्ययन मनन चिंतन शोध बोध करते हैं और दिन में अपने शिष्यों को
वो ज्ञानामृत भोजन कराते हैं। इसलिए हर जगह में आहार माने केवल कबलाहार नहीं है। कबलाहार तो बहुत कम जीव करते हैं, अन्य आहार अधिक जीव करते हैं। तो यहाँ आहार माने ज्ञान का आहरण करना, ज्ञान को ग्रहण करना, ये आहार है। और संदेह का निवारण करना। जैसे स्थूल जो कबलाहार से जो विभिन्न कार्य करने से कारण ऊर्जा का क्षय होता है, वो ऊर्जा आपूर्ति के लिए हम आहार करते हैं। तो आहार से रस रुधिर आदि बनता है, और जो सेल से लेकर के मसल में जो कुछ क्षय होता है उसकी आपूर्ति होती है। गत्ता केवल पास है। किसके पास जाएगा? केवली पास है। केवली के पास देखा, यहां गति सिद्धांत जैसे सैटेलाइट भेजते हो, रॉकेट भेजते हो, करोड़ अरब खरब मील, उससे भी ज्यादा अभी जो वैज्ञानिक लोग को भेजे है 22 कई अरब किलोमीटर चल गया है, परंतु सब कहा? यहाँ ही। परंतु यहाँ भौतिक रूप में होता है, वो भौतिक रूप में नहीं, आध्यात्मिक रूप में और कर्म शक्ति से। इसलिए आप जीवन में हर गति को आप इच्छा पूर्वक नियंत्रण नहीं करते हो, यहां तक कि शारीरिक हो। अभी आगे और बताऊंगा। सब कुछ आप केवल बुद्धि से नहीं करते हो, उससे आगे भी बहुत काम होता है। गत्ता तम्मा आहरण योग, इसलिए इसको आहारक कहा गया। अभी आगे संक्षेप में बताता हूं। परम परम सूक्ष्म, ये पहले बता दिया था। प्रदेश तो असंख्य गुणा प्राक तेजस, ये भी अनंत गुण परे। तेजस और कारमान, ये अनंत गुण, ये अनंत परमाणु होते हुए भी माने आहारक, तेजस और कारमान, इसलिए इसको मैं बीच में छोड़ दिया था। ये तीनों में परमाणु कितने? अनंत। इसको समझने में आप लोग को बहुत बार बताया, बिग बिग थ्योरी और ब्लैक होल थ्योरी सबसे उत्कृष्टतम उदाहरण। उसके बराबर मुझे तो नहीं मिला अभी कोई उदाहरण, ना धर्म में, न विज्ञान में, न मन विज्ञान में, इतिहास में, न कानून में। अब मैंने उसका थोड़ा उदाहरण तो ज्यादा नहीं बताऊंगा। ये हिमालय एक चम्मच में आ जाएगा। अरे हिमालय नहीं, पूरी पृथ्वी। अरे पूरी पृथ्वी नहीं, पूरी तुम्हारी आकाश गंगा। अरे पूरी आकाश गंगा नहीं, पूरी गैलेक्सी। यह आधुनिक विज्ञान है। तो क्या यदि यह संभव है, तो जो यहाँ जो वर्णन है यह असंभव क्यों? ये काल्पनिक क्यों? ये गलत क्यों? मैं ये सिद्ध कर रहा हूं। कोई सिद्धांत आप लोग को पढ़ा नहीं रहा हूं क्योंकि समय अभाव है। यदि चाहोगे बाद में, जैसे आप लोग क्या भावना है प्रश्नोत्तर के लिए, प्रश्नोत्तर करके तो उसमें डिटेल बताऊंगा। अभी देखो, अनंत गुण पड़े और अप्रतिघाते, ये तीनों शरीर प्रतिघात नहीं करते हैं। किसी भी अस्त्र शस्त्र अग्नि ज्वालामुखी से बाधित नहीं होते हैं, या किसी को भी बाधित नहीं करते। तो भी अनंत अनंत परमाणु का पिंड, कितना अनंत अनंत परमाणु का पिंड वो पास करके जा रहे, अभी भी जा रहे हैं। आपके शरीर को भी पास करके दे। कौन है? विग्रह के जीव से लेकर देखा। इसलिए जो अभी आधुनिक विज्ञान इतना नम्र हो गया, अभी 8-10 वर्ष में विज्ञान जितना नम्र है, एक एलकेजी का बच्चा भी इतना नम्र नहीं है। एक छोटे से बच्चे बोलते पता है, गुत्तू है, माहित है, जानता हूं, खबर है। ओ भगवान,
परंतु अभी अभी वैज्ञानिक आइंस्टीन की बात बोलते हम तो कुछ जानते नहीं, हम नम्र प्रयास कर रहे हैं। विद्या ददाति विनयम, सुन लो, नम्रता जिज्ञासा ये क्यों आ रही है? देखो, अप्रतिघाते, क्योंकि विज्ञान ने सिद्ध कर लिया अप्रतिघात। आपके शरीर में भी रेडिएशन, क्वांटम क्या पास होकर नहीं जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से? क्या आपको अनुभव में आता है? हाँ, कथन तत्व ये रेडियो वेव से ये घातक है, परंतु घातक भी नहीं है। सुन लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आदि तरंग है, विकिरण, ये घातक है, रोगकारक है, जीव भी मरते हैं। परंतु इससे भी अनंत अनंत परमाणु ये तीनों शरीर में होते हुए भी अप्रतिघाते, माने किसी को किसी प्रकार कष्ट होता नहीं, ना स्वयं बाधित होते। कितना सूक्ष्म परिणाम। और एक आप लोग को सहयोग के लिए एक डिस्कवरी साइंस में और विदेशी जो उच्चतम विज्ञान में ये तो आता है, मेरे पास यहीं रखे हुए हैं। एक हिस्टोरी चैनल है, विदेश चैनल, उसमें एलियंस के बारे में आता है। वो एलियंस के बारे में पढ़ो, उसमें जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म का ज्यादा उदाहरण, ज्यादा चित्र, ज्यादा सिद्धांत, चित्र भी सिद्धांत भी ये देते हैं, और सब यही सिद्ध कर रहे हो, यही। परंतु यहां तक पहुंच नहीं, मैं बार बार बोलता हूं, अप्रतिघाते माने इतना सूक्ष्म परिणाम होता है। इसलिए मैं प्रकरण से आप लोगों को कुछ सिद्धांत बता देता हूं। जैसे ये कर्म सिद्धांत में आगे बताऊंगा, परंतु इसको वहां जोड़ना। कई व्यक्ति में, कई जीव में एक कर्म जनित, किसमें क्रोध ज्यादा, किसमें बाण, किसमें मायाचारी, पशु पक्षी, ये समय देखो वो स्वयं को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। वो शक्ति, वो जो कर्म परमाणु में अनंत अनंत कर्म परमाणु बांधा है, उससे वो प्रभावित होकर के, विवश होकर के ये संसार जीव को कर्म के अनुसार गुलाम बन करके, दास बन करके काम करना पड़ता है। कच्छ भी जीव बलियाई, कच्छ भी कम्म बलियाई, जीवस्य कम्मस्य पुब्ब बेराई बराई। आचार्य बता रहे हैं, हमारे तीर्थंकर बताते हैं, ये कर्म और जीव के महासंग्राम अनादिकाल से चल रहा है। ये महाभारत, रामायण, ये सेकंड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड, ये स्वार्थ, ये तो क्या है? वो संपूर्ण युद्ध तुम्हारे अंदर सतत चलता है। ये ब्रह्मांड रूपी जो नाट्यशाला है, रंगमंच है, संग्राम भूमि में आप ही नायक हो, खलनायक हो। लोकयम नाट्यशाला रचित सुरचना प्रेक्षक विश्वनाथ जीवय। ये सब जो विश्व है रंगमंच में, ये जो विभिन्न नाटक चल रहा है, एक इंद्रिय से लेकर के राजा महाराज सेठ साहूकार, तेरा मेरा राग द्वेष, इसके संचालक कौन? कर्मयम, ये कर्म। तो ये कर्म कैसे हैं जो आगे सिद्धांत चलेगा, वो कर्म को इस उदाहरण से आप लोग को समझने के लिए सरलता होगी। तो कुछ बीच बीच में छोड़ देता हूं, मैं छोड़ करके आगे जाता हूं। और ये दो शरीर सर्वस्व निगोदिया से लेकर 84 लाख योनि के समस्त जीव में तो शरीर सतत होता है, जहां तक अभी कोई भी विज्ञान नहीं पहुंचा है, यहां तक नहीं पहुंचा है। इसलिए अभी मैं कल ही
ना सोल या लिविंग बीम बाय बॉम होल में मैं देखा पढ़ा, नोट भी किया हूं, मेरे पास है, अभी भी है। इसलिए अभी विज्ञान अभी तक निश्चित नहीं कर पा रहे हैं जीव की सृष्टि कहाँ हुई, किस प्रक्रिया से हुई, और जीव पृथ्वी पर कहां से आया। और यहां तक अभी तक वैज्ञानिक लोग पृथ्वी पर जल कहां से आया पूरा डेफिनेट रूप में नहीं जाना। कल ही मैं 11 से शायद 12 तक मैं देखा था ना, या 10 से 9 से 11 तक देखा। वो परम सिद्धांत आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, क्योंकि ये सर्वज्ञ ने बताया है, गणधर ने रचित किया, आचार्य रचित किया। मैं तो पोस्टमैन हूं, जो भगवान ने बताया उसको ही मैं केवल बता रहा हूं। देखो सर्वस्व, इसलिए विज्ञानी का अनेक शंका का समाधान इसके माध्यम से कह रहा हूं। जीव कहां से आया, विग्रह गति से, कब से, अनादि से। ये विभिन्न छोटा बड़ा आकार प्रकार आदि क्यों होता है। विज्ञान में पहले चयन प्रक्रिया था, प्राकृतिक चयन, फिर आ गया हार्मोन, जो विभिन्न ग्रंथियां है, उससे हार्मोन से स्राव होता है, उसमें शरीर के आविर्भाव होता है। परंतु उसका आगे अभी विज्ञान जीनोम तक पहुंचे, परंतु अभी विज्ञान बोल रहे हैं नहीं, इसके आगे भी कुछ है जो हम नहीं समझ पा रहे, हम नहीं जान पा रहे हैं। खुद वैज्ञानिक में सैकड़ों बार सुन लिया। तो और परम रहस्य, परम ज्ञान, स्वज्ञान मैं आप लोग को दे रहा हूं। तो आप कितने महान भाग्यशाली हो, कितने पुण्यशाली हो। उस परम सत्य को, स्व सत्य को, अमृत तत्व को आप सुन रहे हो रुचि से, श्रद्धा से। सर्वस्व तदादि भाग्यानि युगपत एक सुनिचा चतुर्था। कुछ ये वर्णन उपनिषद में है, पतंजलि योग दर्शन में है, योग वशिष्ठ में भी है। उसमें भी 5 प्रकार शरीर, कान, शरीर आदि बताया गया है। और ज्यादा करके पतंजलि योग दर्शन में जो बड़ी बड़ी टीकाएं हैं, प्राचीन टीकाएं हैं, संस्कृत टीकाएं हैं, उसमें है। कोई इतना छोटा ग्रंथ नहीं है, इतना बड़ा ग्रंथ पतंजलि योग दर्शन। और हमारे के सितंबर आचार्य ने उसको पर टीका की है पतंजलि योग दर्शन के ऊपर। ये भी बता देता हूं, पतंजलि योग दर्शन के ऊपर हमारे आचार्य सुभचंद्र आचार्य ने ज्ञानानंद में, ध्यान प्रकरण में उससे भी कुछ प्रकरण दिया है, ज्ञानार्णव। तो अभी तुम्हारे पास कितना शरीर है? तुम्हारे पास से केवल औदारिक शरीर है? नहीं, अभी 3 शरीर है, औदारिक और कारमान और तेजस। तो एक साथ एक जीव में कितने शरीर हो सकते हैं? 4 तक। कैसे? 3 शरीर, तेजस, कारमान, औदारिक, और कारमान वैक्रिक और तेजस, और किसी में तेजस, कारमान, औदारिक और आहारक रिद्धिदारी, ऐसे 4 शरीर। तो आप कितने 4 शरीर के कर्ता हो, भोक्ता हो, और उससे आगे तुम आत्मा हो। इस शरीर से परे तुम आत्मा हो, और वो आत्मा के ही शक्ति, गुण, कर्म, स्वभाव, विभाव से प्रभावित हो। अभी यही मनोवैज्ञानिक और उच्चतम वैज्ञानिक जो जिनको अभी नोबेल पुरस्कार मिला, अभी तो कई वैज्ञानिकों को मिल गया। अभी आप लोग पेपर में पढ़े होंगे। ये लोग को यही रिसर्च कर रहे हैं, जो धर्म में पहले से इतना लिखा हुआ, वो अभी वही रिसर्च कर रहे हैं। जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं केवल दिग्दर्शन रूप में उसका पढ़ा रहा हूं। और निरुपभोगम अंत्यम,
माने कार्मान शरीर निरुपभोग। या निरुपभोग माने कोई जैसे आप भोग उपभोग करके, वो नहीं। क्योंकि कार्मान शरीर जो फल देता है, विग्रह गति में जैसे अति स्थूल उदाहरण देता हूं, विग्रह गति में जैसे श्रेणी का उदाहरण दे देता हूं। श्रेणिक मुनि के ऊपर जो खोटा भाव का व्यवहार किया, उससे जो सप्त नरक का आयु बांधा पश्चाताप करने फिर प्रथमारक, फिर वो जो श्रेणी को मरे, यहां से लेकर नरक में जो गए, वो बीच में उनको क्या कष्ट हुआ? नरक के संबंधी कष्ट नहीं हुआ। जब उनको उचित द्रव्य, क्षेत्र, काल, शरीर और पर्याप्तता प्राप्त हुई, तो कर्म जब उदय में आए और वो कर्म जब फंक्शन करने लगे, जो पहले आप लोगों को बता दिया, शरीर से लेकर उपकरण, मस्तिष्क से लेकर के अंतरंग उपकरण, बाह्य उपकरण। कोई प्रश्न किया था, मैं एक वाक्य में उत्तर दिया था बहुत दिन पहले। इसलिए वो जो कर्मान शरीर है, वहां जो कर्म है, वो कर्म रहते हुए भी उसको वो कर्म सुख दुख नहीं दे सकता है, वो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। एक तो समय बहुत कम, 1 2 3, और उसके साथ साथ उस सुख दुख को अनुभव करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, ये जो शरीर है, शरीर नहीं, उपकरण नहीं। कोई पहले पूछा था, याद करो, मैं ज्यादा नहीं बोला था, वो उत्तर अभी मिलेगा। इसलिए अभी राजमल कल भी बोल दिया, आज भी बोले थे, प्रकरण प्राप्त बताना, और जो विषय उस समय में आप पूछोगे वो आगे आएगा, संदर्भ का अनुसार में उसको बताने के लिए पुरुषार्थ करूंगा। इसलिए वहां निरुपभ होगा। और बीच का छोड़ देता हूं, आप लोग को स्वयं पढ़ लेना। तेजसम अपि, तेजस, अपि शब्द यहां है, सुन लो। तेजस शरीर जो 5 प्रकार शरीर में तो है ही, और अपि शब्द क्यों? संस्कृत व्याकरण के अनुसार और विषय पाणिनि व्याकरण के अनुसार, जब व्याकरण आचार्य एक मात्रा भी कम कर लेते हैं, पुत्र जन्मोत्सव मनाते हैं। माने कम से कम में अधिक अधिक वो प्रतिपादन करते हैं, जिसको बोलते हैं सूत्र। तो यहाँ इसके लिए तेजस शरीर तो है, पूर्व में वर्णन, और एक लब्धि, जो आप लोग कई बार जिज्ञासा हो गई है, अभी वही मैं बताऊंगा। लब्धि माने तेजस शरीर, शरीर भी है और लब्धि प्रत्यय और रिद्धि संपन्न है। ऐसे होता है। कैसे? अशुभ तेजस और शुभ तेजस, परंतु ये सबके लिए संभव नहीं। जो रिद्धिधारी, जैसे आप 1000 टन के पत्थर से हिमालय को तोड़ दोगे क्या? परंतु 1000 टन एटम बम में क्या नहीं तोड़ सकते क्या? तो ऐसे ही केवल आकार से काम नहीं चलता है, उसमें ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। ये जो आत्मा की शक्ति, जो अनंत शक्ति जो है तुम्हारे पास, मेरे पास, वो कर्म के बंधन के कारण उसका विस्फोट नहीं हो पा रहा है। जितना जितना अंश में विस्फोट होता जाएगा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर से प्रकट होगी। तो वो उदाहरण यहाँ देखो। और दूसरा, शुभ भाव अशुभ भाव। अभी वैज्ञानिक लोग जितना इसके ऊपर जोर दे रहे हैं, और विशेष मनोविज्ञान, मनोविज्ञान से आगे मनोवैज्ञानिक शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान में बहुत इसका बहुत ज्यादा, कि कभी भी नेगेटिव थिंकिंग मत करना। आप लोग को नेगेटिव थिंकिंग माने मैं ये नाम काम नहीं कर सकता, ये पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं हो, इतना ही आप लोग को लेते हो। नहीं, यही नेगेटिव थिंकिंग नहीं, इतना ही लोग।
पॉजिटिव माने मैं पास हो जाऊंगा, मैं काम कर लूंगा, मैं वहां चल जाऊंगा, मैं यहाँ आ जाऊंगा, इसको भी आप मान लेते हो। नहीं, ये गलत, अति कम जानते हो, कथन विपरीत। जो धर्म के अनुसार और मनोविज्ञान के अनुसार उदार होना, व्यापक होना, आत्मविश्वास होना, दयालु होना, परोपकारी होना, दृढ़ता होना, ये सब पॉजिटिव थिंकिंग है। सामान्य बोलते हैं आत्मविश्वास करो, तुम दुकान चला लोगे, तुम पढ़ाई कर लोगे, तुम वहां जाओगे, वहां से आओ जाओगे। ये सुन सुने आप लोग को बोल देते हो, मान लेते हो, बोल देते हो। नहीं, तो ये देखो, जब रिद्धि में भी शक्ति, ये विज्ञान का सिद्धांत है, एनर्जी कन्वर्ट टू मास एंड मास कन्वर्ट टू एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर एंड एनर्जी कन्वर्ट टू ईच अदर आल्सो। केवल विद्युत शक्ति, हीट में, कूलर में, गति में, हाँ, अभी आप जो सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, ये सब क्या है? वही शक्ति की अभिव्यक्ति विभिन्न माध्यम से विभिन्न प्रकार होती है। यदि कोई रिद्धिधारी साधु भी है और उसमें क्रोधादि विभाव भाव आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो अशुभ तेज से निकलेगा यहां से अल्लाह, और उसका आकार भी बता देते कितना बड़ा, 12 योजना लंबा, 12 योजना लंबा, सुचंगल के असंख्यात भाग प्रमाण मूल विस्तार जहां से निकलेगा, मूल विस्तार, और 9 योजन के अग्र विस्तार, ऐसे कहा लिया कार्य, जैसे टार्च का प्रकाश जाता है ऐसे, और वो अशुभ तेज से जा करके जिसको वो शत्रु मानता है, गलत मानता है, उसको जला देगा, राख कर लेगा। जैसे उदाहरण आप लोग जानते हो, विपायन, विपायन उदाहरण हिंदू धर्म में जो बहुत कुछ वर्णन है, शाप रूप में, अभिशाप रूप में, वरदान रूप में, भले वो कुछ काल्पनिक अतिरंजित आदि हो, जैसे रावण कंस आदि के वर्णन, और कुछ राक्षस शक्ति के बारे में वर्णन आता है, और कुछ मायावी शक्ति के बारे में वर्णन आता है, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण हिंदू धर्म के केवल उपनिषद और योग दर्शन में मिला, अन्य में मुझे नहीं मिला। इसलिए वो जो है वो ये, तो देखो विपायन 12 वर्ष तपस्या करके भी जो शक्ति उन्हें प्रकट की, वो कौरव ने जो शराब पी करके इतना उपसर्ग किया, मारा पीटा, पत्थर मारा, वो नीचे गिर गए, तो भी उन्हें क्रोध नहीं किया। फिर कुत्ता को ला करके उसके मुंह में पिशाब करवाए, तब जाकर क्रोध करने की जो उनकी शक्ति थी वो नेगेटिव, वो विध्वंसात्मक। जैसे वैज्ञानिक सब उपकरण, चाकू से लेकर सुई से लेकर के सब, आइंस्टीन और उनके सब मित्र ये जो एटम बम का आविष्कार किए थे जनहित के लिए, परंतु वो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर डाल करके विध्वंस कर लिया गया। इसी प्रकार अभी देखा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप लोग को ज्ञानार्जन करो हो, मैं ज्ञान दे रहा हूं, यह आधुनिक एक प्रकार समावेशन है। समावेशन जैसे पशु पक्षी देव सब बैठ कर उपदेश सुनते हैं, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार 1 योजन से 12 योजन आप सुन रहे हो, परंतु इसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो शक्ति का सदुपयोग और दुरुपयोग, सदुपयोग विचार में, क्रिया में, वचन में करना ये पॉजिटिव है, और इससे विपरीत नेगेटिव है। और सुबह, हाँ हो गया समय, सुबह आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। निकल करके इस अंग से सुबह करना, रोग दूर करना,
परंतु सबका ये संभव नहीं, रिद्धिधारी के ही संभव है। हाँ, अभी शक्ति रूप में ये शक्ति आप में भी है, मुझ में भी है, और उसका क्रम विकास भी होता है। परंतु आज जो बताया गया, संख्या में बताया, और उसका आगे भी वर्णन है। जो आहार का शरीर शुभ होता है, विशुद्ध होता है, अव्याघाती होता है, आहार का प्रमत्त संयत शरीर। ऐसे आज तीनों आहार का संक्षेप में आप लोग को वर्णन सुने, और आप लोगों को इससे ज्ञात हुआ होगा कि धर्म कितना महान व्यापक, और वो धर्म माने मैं स्वयं हूँ और आप स्वयं। बत्थु स्वभावधम रायण धम्म जीवान रक्षण धम्म। तो धर्म माने आप स्वयं का अनुसंधान कर, स्वयं का श्रद्धा और मैं प्रोफेसर जितेंद्र शाह से अनुरोध करता हूँ कि वो प्रश्न मंच आयोजित करें। प्रोफेसर जितेंद्र शाह। नमस्कार पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज को नमोस्तु। आज आहारक शरीर के विषय में आचार्य श्री ने बहुत ही मार्मिक, सुंदर, व्यापक, विस्तृत और गहन प्रवचन दिया। इसके लिए हम आभारी हैं। आप इस विषय में किसी की जिज्ञासा हो तो मैं प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रश्न संक्षिप्त होना चाहिए, विषयानुकूल होना चाहिए, और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रजू करें। मैं सबसे पहले महावीर कुमार जैन जी को आमंत्रित करता हूं। अपना माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। महावीर कुमार जैन जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। आहारक शरीर से मृत्यु तक हो सकती है, ऐसा इसमें आपने लिखा है, और नियम सार में भी आया है कि मुनि को अपने आवश्यक निपटा लेना चाहिए, क्योंकि इस शरीर से मृत्यु तक हो सकती है। तो ऐसा कैसे है गुरुदेव, ये मेरी शंका। इसे शरीर से नहीं, इसे शरीर की अवस्था में, जैसे औदारिक शरीर के मृत्यु, वैकृतिक शरीर में मृत्यु, इसी प्रकार आहार के शरीर जो रिद्धि है उसमें मृत्यु, परंतु कर्माण शरीर में मृत्यु नहीं, तेजस शरीर में मृत्यु नहीं, इससे दोनों में नहीं है। नमस्ते। अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर BL सेठी जी को आमंत्रित करता हूं अपने प्रश्न के लिए। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। नमस्ते। मेरा प्रश्न, मेरा जिज्ञासा है महाराज जी, सप्त धातुओं का शरीर से आध्यात्मिकता से क्या महत्व? सप्त धातुओं का रस, रक्त, मान, शुक्र, ये आवश्यक है, तो आध्यात्मिकता से इसका क्या संबंध? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार प्रश्न पूरा पूछिए। क्या संबंध? सेठी साहब, आपकी आवाज कट रही है, आपको मैं पुनः फिर से बुलाऊंगा। उसके पहले आचार्य विद्यानंद जी महाराज को मैं आमंत्रित करता हूं प्रश्न के लिए। पूज्य आचार्य विद्यानंद जी। आपका माइक अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, आ रही है आपकी आवाज, प्रश्न रखिए आप। महाराज जी नमस्ते। हाँ, प्रति नमस्ते। सातवें महाराज जी, ये आहारक शरीर का जो बंध होता है वो 7वें और 8वें गुणस्थान में होता है, और जब जिज्ञासा होती है तभी ये आहारक शरीर का बंध होता है। तो 7वें और 8वें गुणस्थान में निर्विकल्प समाधि रहती है, अप्रमत्त अवस्था रहती है। स्वदेहमपि न आवेति योगी योग परायण, ऐसा इष्टोपदेश में बताया है। किमिदम कीदृशम कश्य इत्यादि पूज्यपाद ने बताया। तो फिर अप्रमत्त गुणस्थान में जिज्ञासा कैसी होती है, क्योंकि वह निर्विकल्प अवस्था है, और विकल्प की अवस्था में ही जिज्ञासा। इसलिए तो अप्रमत्त अवस्था में
केवल वो शक्ति की उपलब्धि होती है, आध्यात्मिक शक्ति और कर्म की शक्ति, परंतु वहां निर्विकल्प होने के कारण और आत्मलीनता होने के कारण उस शक्ति का वो सदुपयोग तक नहीं करते हैं। दुरुपयोग की बात छोड़ो, वो तो केवल आत्मा की शक्ति को, विशुद्धि को बढ़ाने में ही ध्यान करते हैं। परंतु जब छठा गुण स्थान में आ जाते हैं तब प्रमत्त अवस्था होती है। प्रमत्त अवस्था में वहां जिज्ञासा होती है, जितने साधु कर्तव्य है 28 मूल पालना केवल प्रमत्त अवस्था में छठा गुण स्थान में ही होता है। सप्तम गुण स्थान में ये 28 मूल गुण पालना होता ही नहीं है। जैसे बाहुबली स्वामी जब ध्यान मग्न रहे 1 वर्ष तक, उनने क्या केशवंत क्या, आहार क्या, निहार क्या, प्रतिक्रमण क्या, प्रायश्चित क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि आत्मलीनता में ही सब धर्म है। परंतु जब उस गुणस्थान से नीचे आते हैं, वहां प्रमत्त अवस्था में विज्ञान के अनुसार कहूंगा, पहले कई बार आप लोगों को बता दिया हूं, चेतन अचेतन अवचेतन मन, वहां चेतन मन में आ जाते हैं, वहां अचेतन मन अवचेतन मन में नहीं आते हैं, माने बुद्धि में आ जाते हैं, बुद्धि के स्तर पर आ जाते हैं। वहां ज्ञान के लीनता स्थिरता रूप में छठा सातवां आदि गुण में, और छठा गुण स्थान में सविकल्प रूप में ज्ञान होता है, वहां निर्विकल्प रूप में होता है। वहां शक्ति की वृद्धि होती है, आध्यात्मिक शक्ति की, परंतु आध्यात्मिक शक्ति को इसी क्षेत्र में प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए सातवां आदि गुण स्थान में ये शरीर, आहार का शरीर, भले आहार का रिद्धि संपन्न मुनि भी है, उनका प्रकट नहीं होता है। जैसे मैं इससे भी अधिक बड़े बड़े उदाहरण देते हैं, ये तो बहुत छोटा उदाहरण है, अति छोटा उदाहरण। धन्यवाद। तीर्थंकर मुनि अवस्था में उनको संपूर्ण रिद्धियां होती हैं। ये तो एक बहुत छोटी रिद्धि है, बहुत छोटी, निम्नतम छोटी। तो जब सर्वज्ञ नहीं बनते हैं, मुनि बनने के बाद ही, केश लॉन्च करने के बाद ही, आप लोग को अनेक बार ये पढ़ा गया हूं, अभी बहुत पहले भी ये सुने हैं भक्त। तो क्या तीर्थंकर मुनि किसी भी प्रकार रिद्धि का प्रयोग करते हैं? जैसे मैं उदाहरण देता हूं, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, क्या उस समय में ये आहार शरीर तो रिद्धि तो बहुत छोटी सी है, कुछ भी नहीं है। तो उनके पास जो संपूर्ण रिद्धियां थी, 84, 48, 64, कुछ भी बोलो, और मन पर यह ज्ञान भी था। केवल क्रोध से आंख उठाकर देख देते तो सब उपसर्ग दूर हो जाता है, वहां भाग जाता, परंतु वो सिद्धि को, वो शक्ति को उसमें प्रयोग नहीं किया। इसीलिए साधु संत शक्ति का, बुद्धि का प्रयोग केवल आत्म कल्याण में ही करे। ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, लंद, फंद, दंड इसमें नहीं करे। ये उसकी शिक्षा है, उसके प्रेरणा है, उसका आध्यात्मिक आयाम है। हाँ, मेरा अब प्रश्न बहुत अच्छा है, संदर्भ के अनुसार बराबर, जो भी प्रश्न के संदर्भ के अनुसार अच्छे हैं। मैं अभी प्रोफेसर देव कुमार जी को आमंत्रित करता हूं अपने प्रश्न के लिए। प्रोफेसर देव कुमार जी। ये सत्तुमित समभावति चित्त ते आयिरिय वंदभू दिट चरित्र नमोस नमोस भगवान नमोस नमोस। आपका श्रीमुख से सुनना है, पंचम काल में कोई मुनि महाराज ये आहार शरीर को धारण करके कुछ पैदा लिया? मैं नहीं, जी नहीं, संभव नहीं। जी, अभी कई बार बता दिया हूँ, पंचम काल में उत्तम सहनन, क्योंकि एकाग्र चिंता निरोध ध्यान उत्तम सहनन जो है,
उत्तम सह नहीं, उत्तम क्षेत्र नहीं, उत्तम काल नहीं, ये सब वातावरण नहीं होने के कारण अभी रिद्धि नहीं होती है। हाँ, वो शक्ति है और कुछ ना कुछ रूप में प्रकट होती है, परंतु रिद्धि रूप में प्रकट नहीं होती है। आचार्य श्री, अब अगला प्रश्न मेरा है। एक मिनट राजीव साहब, जय साहब। आचार्य कुंद जी जो है विदेश क्षेत्र का गमन के बारे में, वो क्या उन्होंने फिर खुद ही गए हैं, वो आहार शरीर से नहीं गए? हाँ, कुंद स्वामी का आता है कुछ में आता है, परंतु मुझे सिद्धांत ग्रंथ में नहीं मिला। ऐसे कुछ प्रकरण में, कथा कहानी में, किंवदंती में है, परंतु जो हमारे सिद्धांत ग्रंथ है, इसलिए जो सिद्धांत ग्रंथ में नहीं होता है, मैं आप लोग कई बार बोला, सिद्धांत ग्रंथ में जो नहीं है और जो अलौक गणित में जिसको सिद्ध नहीं किया, वो मैं जानने पर भी बोलता नहीं हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। क्योंकि वीरसेन स्वामी जब उनको प्रश्न किया जाता है, हजारों प्रश्न किया गया, तो कई जगह बोले जिया न हिल जई गोबर पुच्छ एलाचर्य के शिष्य में वीरसेन स्वामी, मैं जिया हिलाऊंगा नहीं, जो मुझे सिद्धांत ग्रंथ से, कर्णानुयोग से मुझे ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए उसको गौतम गणधर को पूछा। मैं आपको भी बोलता, आप भी गौतम गणधर को पूछा और रिद्धि प्रकट करो, आहार की रिद्धि प्रकट करो। नमो स्वामी, नमो। मेरा एक प्रश्न है। आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी आवाज आ रही है आचार्य श्री वहां पे? आपने आचार्य श्री आज ये बताया कि ये जो तीनों शरीर हैं, आहार, तेजस और कर्माणु वर्ग शरीर, ये प्रतिघाती नहीं, यानी न तो किसी से बाधित होते हैं, न किसी अन्य को बाधित करते हैं। हाँ। मेरा प्रश्न ये आचार्य श्री कि फिर ऐसी कौन सी स्वतत्व के अंदर जब हिंसा होती है, जैसे मछली को मारा जाता है या बड़े पंचेंद्रीय जीव को मारा जाता है, यानी हिंसा इतनी सारी हो रही है पूरे विश्व के अंदर रोज, तो ये हिंसा से जो साइंस का मैंने डेटा एनालिसिस किया है उससे ये पता लगता है कि प्रकृति के अंदर जो आपदा और विपदाएं हो रही है, नेचुरल कैलेमिटीज, जिसमें भूकंप, सुनामी, बहुत सारी चीजें, इवन ये पेंडेमिक, कोरोना जैसी, ये सब हो रही है, तो वो कौन सा स्वतत्व में क्षति हो रही है हिंसा की वजह से, कि जब अपन एक और तो कह रहे हैं ये तीनों तत्व नहीं होते हैं, फिर वहां कौन सा हो जाता है जिसकी वजह से पृथ्वी में पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है? ये यानी ब्रह्मांड में आपदा विपदा होती है। इसका संक्षेप उत्तर है, जो आत्मा हिले गई सो सब हिले गई, ये सितंबर ग्रंथ में है। ये जो मैं बोला सितंबर, पहले हमारे दिगंबर में भी है, हिंदू में, बौद्ध में है, परंतु जो खंड वाक्य में बोला वो सितंबर ग्रंथ से। और बता क्या बोला आचार्य, एक बार फिर से बोलेंगे? एक बार फिर से बोलेंगे? अच्छा, एक बार फिर से बोलेंगे आचार्य? हाँ, जो आधा हिल गई सो सब हिल गई। जो आत्मा की हत्या करता है, आत्मा को कलंकित करता है, आत्मा को हिलाता है, आत्मा को अपवित्र करता है, वो दूसरों को भी अपवित्र करता है। आद वहा पर वहा हुई। और जो आत्मा हत्या है, माने क्रोध, मान, माया, लोभ, पंचपाप, सप्त व्यसन करता है, वो भी दूसरों को क्षति पहुंचाता है। तो ये तीनों शरीर जो सूक्ष्म अव्यवादी है वो तो नहीं करते हैं, परंतु अन्य जो शरीर, अन्य भाव, अन्य क्रिया, अन्य प्रतिक्रियाएं करती है। जैसे इसको कॉस्मोलॉजी के अनुसार आगे मैं बताऊं, अभी सूक्ष्म रूप में कॉस्मोलॉजी के अनुसार बताता हूं। कॉस्मोलॉजी के अनुसार पहले भी बताया हूं, ये जीव, जो संसारी जीव और जो स्कंद
माने 2 अणु से लेकर अनंत अनंत एटम का जो पिंड है, मॉलिक्यूल है, यही घात प्रतिघात करते हैं। परंतु इससे भी अनंत गुणित शक्ति आत्मा में है, शुद्ध आत्मा में। परंतु शुद्ध आत्मा से किसी को भी किसी प्रकार प्रतिघात नहीं होता है। इसी प्रकार जो शुद्ध एटम है वो भी किसी को क्षति नहीं पहुंचाता है। तो ये 3 शरीर तो नहीं अप्रतिघाती शुद्धता के कारण, परंतु औदारिक शरीर है, वैकृतिक शरीर है। अभी आप लोग को और भी बता, शुभ तेजस, अशुभ तेजस, शुभ भाव, अशुभ भाव, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, द्रव्य, क्षेत्र, काल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, वातावरण, ये सब अन्य जो फैक्टर है वो सब काम करते हैं। अब सेठी जी से मैं अनुरोध करूंगा, यदि आपका माइक अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं तो आप पूछिए प्रोफेसर सेठी जी। माइक अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी, आप पूछिए आप प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आशीर्वाद। मेरा प्रश्न ये था, मेरी जिज्ञासा ये थी, जब आत्मा का स्वरूप है तो अपने को आहार के समय में आहार करना जो है आवश्यक है। उसमें जो है सप्त गुणों का बंधन जो है उससे और आत्मा से क्या संबंध है? सातों से, 7 धातुओं का आत्मा संबंध। आपकी वॉइस सब व्यसनों के अंदर आपने लिखा किताब सप्त व्यसन, आवाज क्लियर नहीं हो रही, आ रही है। सेठी साहब, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, हम आपके प्रश्न को सुन नहीं पा रहे हैं। आप भी लिख करके हमें प्रश्न भेजेंगे तो हम उसका उत्तर के लिए विनंती करेंगे। अब मैं जीवराज जैन को आमंत्रित करता हूँ। श्री जीवराज जैन, डॉक्टर जीवराज जैन जी करिए। हाँ, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, आहारक शरीर मूल कार्मण और तेजस शरीर से जुड़ा हुआ रहता है, तो कार्मण शरीर तो 4 स्पर्शी है, तेजस शरीर 8 स्पर्शी है, आहारक शरीर कितने स्पर्श वाला है? क्योंकि उसमें भी स्कंद है। स्कंद में जो बंध के लिए जो प्रक्रिया चाहिए वो सब प्रक्रियाएं वहां भी होती है। जहां भी स्कंद है, स्पर्शी है या आवाज नहीं आ रही है, तो वो 8 स्पर्शी है या 4 स्पर्शी है? हाँ, ये स्पष्ट रूप में ऐसे मुझे आगे में नहीं बताया गया, परंतु जैसे अभी जो प्रकरण चला अप्रतिघात हैं, तो जो वहां बंधक तो अवश्य होता है क्योंकि शरीर है, अनंतांत परमाणु है। परंतु अभी पंचम अध्याय में डिटेल करूंगा, अभी सूक्ष्म रूप में बता देता हूं। कुछ स्थूल होते हैं, कुछ सूक्ष्म होते हैं, कुछ ग्राह्य होते हैं, कुछ अग्राह्य होते हैं, और कुछ बाधक होते हैं, कुछ निराबाध होते हैं। इस दृष्टि से अभी पंचम अध्याय में बताऊंगा डिटेल। ओके, नमस्ते गुरुदेव। ठीक। अब किसी का प्रश्न नहीं है। आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। मैं आचार्य श्री के हाँ, 1 मिनट, आचार्य विद्यानंद जी का प्रश्न है। आप माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। स्वामी जी नमस्ते। हाँ, प्रतिनमस्तु। जब जिज्ञासा होती है तब आहारक शरीर का बंध होता है, लेकिन वह कर्म जब उदय में आता है तभी तीर्थंकरों के पास अथवा श्रुत केवली के पास वो आहारक शरीर पहुंचता है। अगर वो कर्म उदय में नहीं आ जाए तो फिर उनकी जिज्ञासा का समाधान नहीं होता है क्या? और बंध और उदय के बीच में अगर काल का ज्ञाप होगा तो वह प्रश्न विस्मृत होने के बाद आहारक शरीर जाकर के वह क्या करेगा? हाँ, आपका प्रश्न ही पहले थोड़ा करेक्शन कर लेता हूं।
क्योंकि प्रश्न गलत होने पर उत्तर सही नहीं रहेगा। वो ध्यान अवस्था में सप्तम गुण स्थान में बंद होता है, उस समय जिज्ञासा नहीं होती है जी। ये सबसे मुख्य उत्तर यहाँ है और प्रश्न भी यहाँ है। और जब रिद्धि होती है, जब जिज्ञासा होती है और छठे गुणस्थान प्रमत्त गुणस्थान होता है, तब जाकर के समस्त अंतरंग बहिरंग कार्य कारण संबंध से वो कार्य होता है। आप लोग को बहुत डिटेल पढ़ाया हूँ, अनंत अंतरंग कारण और अनंत बहिरंग कारण और विरोध कारण का अभाव से, ये सार्वभौम सिद्धांत है। तो जब छठे गुण स्थान में वो आते हैं तो वो जो अभी अभी आपको बताया था, पहले बताया ज्ञान प्रकरण में मनोविज्ञान के अनुसार जो सोचते हैं, धबला में भी आया था, आप लोगों में पढ़ा हूं कई ग्रंथ में, मनोविज्ञान के अनुसार जो हम सोचते हैं वो अवचेतन मन में चल जाता है और वो वहां रहता है। फिर जब चेतनावस्था में आते हैं वो प्रकट होता है। तो वो जो रिद्धि संपन्न मुनि इतने भोंदू जड़ निर्बुद्धि का आलस्य नहीं है कि जो विस्मरण हो जाएगा, वो विस्मरण उनका होता है जिनका तीव्र ज्ञानमणि दर्शनमणि मोहनीय अंतराकर्म का बंध होता है। तो वो जो रिद्धि संपन्न मुनि तो ऐसे नहीं है, तो उनको विस्मरण नहीं होता है। और आप लोग को बहुत ही पढ़ा हूं जी। नमस्ते स्वामी। अब मेरे ख्याल से किसी के प्रश्न नहीं है, सभी प्रश्न आज के समाप्त हो गए हैं। आज मैं एक और सूचना देना चाहता हूं। आज रात को जैनम चैनल पर रात को 9 बजे गोदावत साहब का सम्यक दर्शन पर एक लेक्चर का आयोजन किया गया है। सभी जिज्ञासुओं को जुड़ने के लिए मैं आग्रह पूर्वक विनंती करता हूं। आप सभी लोग जुड़ेंगे तो इस प्रवचन में बहुत सारी नई बात आपको जानने को मिलेगी। आज का प्रवचन हम यही समाप्त करते हैं। हम पुनः मंगलवार को शाम को 4 बजे पुनः मिलेंगे और आज के जो विषय हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज के चरणों में नमोस्तु 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 कहकर आज के